I welcome you all my dear students to my channel Ingenious Study। आज एक फिर से बहुत ही प्यारा लेसन है गाइस, बहुत ही प्यारी स्टोरी है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है गाइस। ओके, चलो एक एक लाइन को हम एक्सप्लेन करेंगे, एक एक वर्ड का मीनिंग हम आपको बताएंगे, ठीक है गाइस। ओके, लेसन का नाम है द मैगपाइज लेसन। देखो मैगपाई किसका नाम है? एक बर्ड का नाम है गाइस। देखिए ये इमेज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कॉर्नर पे, ये मैगपाई एक बर्ड है। ये क्या कर रही है मैगपाई? ये क्या कर रही है? लेसन दे रही है, मतलब किसी को कुछ सिखा रही है, कुछ सीख दे रही है ना। लेसन का मतलब क्या होता है? किसी को कोई ज्ञान देना, कोई नॉलेज देना, कोई पाठ पढ़ाना, ठीक है। तो द मैगपाइज लेसन, मैगपाई का नॉलेज, मैगपाई की सीख, ठीक है। देखो, हैव यू सीन द मैगपाइज? क्या आपने कभी मैगपाइज को देखा है? क्या आपने देखा है मैगपाई को? वेयर आर दे फाउंड? वे कहाँ पाई जाती है? What colors are they? किस कलर की होती मैगपाई? Do you know any interesting thing about them? क्या आपको मैगपाई के बारे में कोई इंटरेस्टिंग थिंग पता है क्या? कोई रुचिकर चीज, ठीक है। Let's read the chapter। चलो इस चैप्टर को पढ़ें। To know about this marvelous bird। क्यों पढ़े? To know, जानने के लिए। About के बारे में, किसके बारे में? इस marvelous मतलब अद्भुत, बहुत ही रोचक बर्ड के बारे में जानने के लिए चलो लेट्स रीड द चैप्टर। इस चैप्टर को पढ़े, ठीक है। चलो क्या बोला है? लॉन्ग टाइम अगो। देखिए गाइस, इस चैप्टर में आपको इतनी सारी बर्ड्स के बारे में जानने को मिलेगा, इतनी सारी बर्ड्स की इमेज मैंने यहाँ पर लगाई है, उनके घोंसले, उनके नेस्ट कैसे दिखते हैं वो भी मैंने यहाँ पर शो किया है आपको। तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होने वाली है, ठीक है। लॉन्ग टाइम अगो मतलब बहुत समय पहले, देयर वॉज ओनली वन बर्ड। केवल, देयर वॉज ओनली मतलब एकमात्र बर्ड, एकमात्र बर्ड इन द होल वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया में थी, है ना, थी। हु, जो न्यू, जानती थी, जो जानती थी हाउ टू बिल्ड अ नेस्ट, कि कैसे बनाया जाता है एक घोंसला। एक घोंसला कैसे बनाया जाता है वो जानती थी। दुनिया में एक ही बर्ड थी, ठीक है, समझ में आ गया। बहुत समय पहले क्या था? देयर वॉज ओनली वन बर्ड, एक ही बर्ड हुआ करती थी इन द होल वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया में। हु न्यू, जो जानती थी कि हाउ टू बिल्ड अ नेस्ट, कि एक घोंसला कैसे बनाते हैं। हाउ टू बिल्ड, बिल्ड मतलब बनाना, ठीक है। ओके, वो कौन थी भाई? दैट वाइज बर्ड, वो बुद्धिमान बर्ड वॉज थी, कौन थी? वो बुद्धिमान बर्ड थी द मैगपाई। कौन थी वो? मैगपाई। ये गाइस यही है। आजकल तो सभी बर्ड्स घोंसला बना लेती है ना, नेस्ट बना लेती, लेकिन बहुत समय पहले यही एकमात्र बर्ड ऐसी हुआ करती थी जिसे घोंसला बनाना आता था, ठीक है। ये इस कहानी में कहा गया, ठीक है। आगे देखो क्या है। वन डे, एक दिन क्या हुआ? ऑल द अदर बर्ड्स वेंट टू द मैगपाई। एक दिन क्या हुआ? ऑल द अदर बर्ड्स, दूसरी सारी की सारी जो बर्ड्स हुआ करती है ना, वेंट, वो चली गई। कहां चली गई? किसके पास चली गई? टू द मैगपाई, इस मैगपाई के पास चली गई, ठीक है। क्यों चली गई? दे वॉन्टेड, ये जो बर्ड्स है, दे वॉन्टेड, ये चाहती थी, क्या चाहती थी? टू लर्न, सीखना। क्या सीखना? हाउ टू बिल्ड नेस्ट। हाउ टू बिल्ड, कैसे बनाते हैं नेस्ट, मतलब घोंसले, कि घोंसले कैसे बनाते हैं वो सीखना चाहती थी। इसलिए सारी की सारी बर्ड्स किसके पास चले गई? इस मैगपाई के पास चली गई, क्योंकि इसी को तो नेस्ट बनाना आता था, बाकी को तो आता ही नहीं था बहुत समय पहले, है ना। दे बैग्ड, ठीक है। बैग का मतलब क्या होता है? BEG, बैग। बैग का मतलब होता है विनती करना, रिक्वेस्ट करना किसी को, है ना, ठीक है। तो दे किसको बुलाए? सारी की सारी ऑल बर्ड्स को बुलाए दे बैग्ड, उन्होंने विनती की, सारी की सारी बर्ड्स ने विनती की, किससे? द मैगपाई, मैगपाई से। क्या विनती की, क्या रिक्वेस्ट की? टू टीच देम, कि वो सिखाएं, उन्हें सिखाएं, उन बर्ड्स को सिखाएं, ऐसा सारी की सारी बर्ड्स ने विनती की इस मैगपाई के पास। फिर क्या हुआ? इंडीड इट विल बी माई प्लेजर टू टीच यू, सेड मिसेस मैगपाई। मैगपाई, जो मैगपाई बर्ड है, मिसेस मैगपाई, इसने क्या कहा? देखो, इंडीड, रियली, ऑफ कोर्स, इट विल बी माई प्लेजर, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, बड़े
गर्व की बात होगी, टू टीच यू, आप सबको सिखाना, ये मेरे लिए क्या होगा, एक सौभाग्य की बात होगी, खुशी की बात होगी। ऐसा किसने कहा, सेड मिसेस मैकपाई, मैकपाई ने कहा। ठीक है, जस्ट वॉच, बस देखो, एंड लिसन टू मी, और मुझे सुनो, बस देखो और मुझे सुनो, है ना। फर्स्ट यू मस्ट चूज अ टॉल ट्री। अब मैकपाई बता रही कि कैसे नेक्स्ट को बनाते हैं, कैसे घोंसला बनाया जाता है ना, वो बता रही सारी बर्ड्स को। फर्स्ट मतलब सबसे पहले, यू मस्ट चूज, आपको चुनना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, अ टॉल ट्री, एक ऊंचा सा पेड़ आपको चुनना पड़ेगा। ठीक है, ओके। लाइक दिस, इसके जैसा, ग्रेट ओक, ओक एक पेड़ का नाम होता है गाइस, बहुत बड़ा होता है। लाइक दिस ग्रेट ओक, इस ग्रेट ओक के जैसा, एक बड़े से ओक पेड़ के जैसा कोई बड़ा पेड़ आपको पहले चुनना पड़ेगा। ऐसा वो बताते भी जा रही है और दिखा भी रही है, देखो वो ओक का पेड़ इसके जैसा, है ना। देन, और उसके बाद टेक स्टिक्स, उसके बाद कुछ स्टिक्स लेना पड़ेगा, छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़े लेने पड़ेंगे आपको। ठीक है, अब इतना वो कह ही रही थी कि उसके बीच में किसी ने कुछ बोल दिया, देखो डॉट 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 लग गया, मतलब उसकी बात को काटते हुए किसी ने कुछ बोला है। जो बर्ड सुन रही थी ना, उनमें से किसी एक बर्ड ने कुछ बोल दिया। देखो देखो, ओक ट्री इस टाइप का रहता है, देखो मैंने इमेज लगा दी, कितना विशाल ट्री होता है ना ओक का। ओके, ठीक है। उसके बीच में देखो क्या हुआ, अ ट्री, एक पेड़, ब्रोक इन द बाल्ड ईगल। ब्रोक इन का मतलब क्या होता है, ब्रेक इन की सेकेंड फॉर्म है ब्रोक इन। ब्रेक इन का मतलब होता है इंटरप्ट कर देना, कोई आपको बीच में कुछ बता रहा है और बीच में आप बोल पड़ते हैं ना, अचानक से उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, इंटरप्ट कर देते हैं, है ना, टोक देते हैं उसको, उसको बोलते हैं ब्रेक इन करना। तो अब वो बता ही रही थी कि बीच में ब्रेक इन कर दिया किसने, द बाल्ड ईगल। एक बाल्ड ईगल, क्या होता है बाल्ड ईगल, वो मैं आपको बताऊंगा। बाल्ड ईगल जो है उसने क्या कर दिया, उसको इंटरप्ट कर दिया और क्या बोल रहा है बीच में, अ ट्री, एक पेड़। देखो बाल्ड ईगल दिखाई देता हूं मैं आपको, देखो ये जो दिख रहा है ना बाल्ड ईगल, क्यों, बाल्ड ईगल क्या होता है, ये एक नेशनल बर्ड है अमेरिका का, ठीक है ना। और इसको बाल्ड ईगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो सिर वाला हिस्सा है, जो हेड होता है, ये व्हाइट कलर का होता है पूरी बॉडी से, दिख पा रहा है आपको, हाँ, इसको बोलते हैं बाल्ड ईगल। ठीक है, जिसका बाकी बॉडी अलग कलर की, लेकिन उसका जो हेड होता है वो व्हाइट होता है। ठीक है, ओके। अभी बेचारी मैकपाई बता ही रही थी कि बाल्ड ईगल जो है वो ब्रोकन, मतलब उसने इंटरप्ट कर दिया, बीच में टोक दिया उसको, और क्या बोलता है, अ ट्री, एक पेड़, अ ट्री हियर इन दिस वैली, नो, एक पेड़ मैं ढूंढूं क्या, एक पेड़ मुझे ढूंढना पड़ेगा, हियर, यहां, इन दिस वैली, इस वैली में। वैली का मतलब होता है खाई, जैसे पहाड़ों के बीच में जो खाई होती है ना, ये उसको बोलते हैं वैली। देखो ये दिख पा रही वैली। ठीक है, नो ट्रीज, नो ट्रीज नॉर वैलीज फॉर मी, मेरे लिए कोई ट्रीज नहीं है, ना तो वैलीज है मेरे लिए, है ना। नो ट्रीज नॉर वैलीज फॉर मी, है ना, मेरे लिए ना तो वैली में कोई जगह है और ना ही किसी पेड़ में मेरे लिए कोई जगह है। माई नेस्ट, मेरा जो घर है, मेरा जो घोंसला है, शैल बी, वो होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, ऑन द हाईएस्ट क्लिफ ऑफ द माउंटेन, जो माउंटेन होती है, जो पर्वत होती है, उसकी जो सबसे ऊंची क्लिफ है, वहां पर मेरा घोंसला होना चाहिए। ऐसा किसने बोल दिया, बाल्ड ईगल ने बोल दिया। ठीक है, देखो ये है, आप बोलेंगे क्लिफ क्या होता है ना, ये जो पर्वत होते हैं ना, माउंटेन, है ना, इसमें कुछ ऐसा सपाट सा कुछ एरिया, प्लेन एरिया आपको दिखाई देता है इस टाइप से, है ना, जहां पर आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। जब किसी पर्वत की चढ़ाई करते हैं तो जो रिलैक्स करने के लिए इस टाइप का भी कुछ एरिया होता है, इसको बोलते हैं क्लिफ। ठीक है, ओके, ठीक है। और वैली का मतलब ये खाई टाइप का, जो दो पहाड़ों के बीच में जो गहरा गड्ढा सा बन जाता है, एक खाई टाइप का, इसको बोलते हैं वैली। ठीक है, ओके। और ये ओक ट्री। ठीक है, तो जब ये ओक मतलब बर्ड मैकपाई बता ही रही थी, तब ये बीच में अचानक से बाल्ड ईगल क्या बोलता है, अ ट्री हियर इन दिस वैली, पेड़ कहां पर ढूंढूंगा मैं इस वैली में, है ना। नो ट्रीज नॉर वैली फॉर मी, मेरे लिए कोई पेड़ में भी कोई जगह नहीं है और किसी वैली में भी मेरे लिए कोई जगह नहीं है। माई नेस्ट शैल बी, मेरा जो घोंसला होगा कहां पर होगा, ऑन द हाईएस्ट क्लिफ ऑफ द माउंटेन, माउंटेन की सबसे ऊंची क्लिफ में होगा, इस टाइप की जगह में। ठीक है गाइस, ओके। ऐसा बाल्ड ईगल ने बोल दिया, ये इसने बोल दिया, बीच में डिस्टर्ब कर दिया, इंटरप्ट कर दिया इसने। ठीक है, चलो अब देखते हैं। एंड अवे फ्ल्यू, और दूर उड़कर चला गया, द ईगल, ये जो ईगल है ना, ये दूर उड़ करके चला गया, विदाउट वेटिंग, बिना इंतजार किए, टू हियर मोर ऑफ द मैकपाइज लेसन। विदाउट वेटिंग टू हियर, उसने वेट नहीं किया सुनने का, मोर मतलब और ज्यादा, और आगे सुनने के लिए उसने वेट तक नहीं किया, किसके बारे में सुनने के लिए, ऑफ द मैकपाइज लेसन, जो मैकपाई जो लेसन बता रही थी, जो सीख बता रही थी, जो पाठ पढ़ा रही थी उनको, घोंसला कैसे बनाती है,
उसको सुनने के लिए वेट भी नहीं किया आगे, और है ना, और वो क्या कर गया, फ्ल्यू अवे, फ्ल्यू दूर उड़ करके चला गया। ठीक है, चलो ये तो चला गया, इसको थोड़ा सा ही सुना और चला गया। ठीक है, ओके। टू दिस डे, और उस दिन से, टू दिस डे मतलब ही पुट्स, उस दिन से ही पुट्स टुगेदर अ फ्यू रफ स्टिक्स, उस दिन से क्या करता है, पुट मतलब रख देता है, टुगेदर मतलब साथ में, अ फ्यू मतलब थोड़ी सी, रफ स्टिक मतलब आड़ी टेढ़ी ऐसी स्टिक्स को रख देता है। कहां पर, ऑन द रॉकी माउंटेन क्लिफ, जो रॉकी माउंटेन जो होते हैं ना, पत्थरों के बने जो माउंटेन रहते पहाड़, उसके किसी क्लिफ पर रख देता है। एंड कॉल्स देम, और उन्हें कहता है, क्या कह के बुलाता है, अ नेस्ट, अपना घर, अपना घोंसला कह के वो बुलाता है। कौन, ये बाल्ड ईगल। ठीक है, ईगल कहाँ घोंसला बनाता है अपना, माउंटेन की क्लिफ में, कुछ लकड़ियों को इकट्ठा कर देता है, रफ स्टिक्स को, और उन्हें ही अपना घोंसला कह के बुलाता है उस दिन से। ठीक है, क्योंकि इसने पूरा सुना ही नहीं, बीच में उठ के आ गया वो। फिर क्या हुआ, मैकपाई क्या बोल रही है, द मैकपाई बिगैन अगेन, मैकपाई ने फिर से शुरू किया बताना, और आगे वो बता रही है, कंटिन्यू कर रही है, क्या बोलती है, टेक स्टिक्स लाइक दीज, अब वो बता रही कैसे स्टिक लेना है, इस टाइप की स्टिक लेना है, वो दिखाते हुए कह रही है, सीधी टाइप की कुछ, है ना। शी शेड, उसने कहा, मैकपाई ने। और क्या कह रही है आगे, टू, देखो क्या बोल रही, टेक मतलब ले लो, स्टिक्स ले लो इस टाइप की, क्यों ले लो, टू, टेक का मतलब है ले जाना, टेक का मतलब है ले जाना, लेकर के जाओ, कहां पर लेकर के जाओ। पहले क्या बताई थी मैकपाई ने, क्या बताई थी, एक बड़ा सा ट्री सेलेक्ट कर लो, पहले तो ओक जैसा कोई बड़ा सा विशाल ट्री सेलेक्ट कर लो, फिर क्या बोल रही है वो, टेक और ले जा लो, क्या ले जा लो, स्टिक्स ले जा लो इसके जैसी, है ना, लाइक दिस, इस टाइप की। कहां पर ले जा लो, टू अ हाई ब्रांच, एक ऊंची शाखा पर, एक ऊंची ब्रांच पर, एक बड़ा सा पेड़ ले लो और कुछ स्टिक को एक ऊंची ब्रांच पर ले जा लो, ऊंची शाखा पर, पेड़ की डाली पर ले जा लो। ठीक है, ऐसा वो बोल रही है। फिर आगे कोई ने देखो बीच में कुछ बोला है, देखो, आर यू अ फूल, क्राइड द लार्क, एक लार्क नाम की बर्ड होती है, लार्क। ठीक है, ये है बाजू में दिख रही ना, ये लार्क नाम की बर्ड, ये इसने बीच में टोक दिया, क्या बोल दी, आर यू अ फूल मैकपाई, क्या तुम पागल हो क्या, डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता, क्या तुम नहीं जानती, दैट की द फर्स्ट स्ट्रॉन्ग विंड विल ब्लो योर नेस्ट टू द ग्राउंड, जो, क्या तुम नहीं जानती कि द फर्स्ट स्ट्रॉन्ग विंड, जो पहला तेज हवा का जो झोंका है ना, विल ब्लो, वो उड़ा ले जाएगा, योर नेस्ट, तुम्हारी इस नेस्ट को, तुम्हारी इस घोंसले को, कहां उड़ा कर ले जाएगा, टू द ग्राउंड, ग्राउंड में उड़ा कर ले जाएगा। ठीक है, उतने ऊपर घोंसले बनाने की बात कर रही हो, ऐसा क्राइड द लार्क, लार्क ने चिल्लाते हुए कहा। ठीक है, ये लार्क को बात पसंद नहीं आई मैकपाई की, उसने ऐसा बोल दिया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है ना। ये मैकपाई बेचारी बता रही थी बढ़िया, देखो ये है लार्क, इसको बता रही थी मैकपाई, तो लार्क ने ऐसा बोल दिया, है ना। और क्या किया उसने, एंड द फर्स्ट बॉय, आगे और कोई कुछ बोल रहा है, देखो, एंड द फर्स्ट बॉय, और पहला कोई लड़का, हु कम्स, जो कि आएगा, है ना, दिस वे, इस रास्ते पर, जिस पेड़ पे आप बनाने की बात कर रही हो घोंसला, उस रास्ते पे कोई लड़का अगर चलते फिरते आ गया ना इस रास्ते में, तो विल थ्रो, तो वो थ्रो करेगा, मारेगा, क्या फेंकेगा, थ्रो मतलब फेंकेगा, क्या फेंकेगा, स्टोन्स, पत्थर फेंकेगा, एट, किसकी तरफ, एट इट, इसकी तरफ, इस घोंसले की तरफ पत्थर फेंकेगा। क्यों, क्योंकि सबसे ऊपर जब हम घोंसला बनाएंगे तो सबको दिखेगा, बच्चों को भी दिखेगा, तो कोई भी बच्चा जो पहला उस रोड पे आएगा वो क्या करेगा, इसकी तरफ पत्थर फेंकेगा। ऐसा किसने कहा, एड मिसेस बोबोलिंक, बोबोलिंक नाम की एक बर्ड है, उसने ऐड किया, मतलब लार्क ने जो बोला उसकी बात में हाँ में हाँ मिला दिया, इसने भी अपनी बात को ऐड कर दिया। ठीक है, ये है बोबोलिंक, देखो कैसे दिख रही है ना बोबोलिंक। ठीक है, कितनी प्यारी लग रही। तो ये भी लार्क के साथ सहमति, दोनों एक तरफ हो गए, लार्क भी बोलती नहीं उतने ऊपर हम घोंसला नहीं बनाएंगे, और ये भी बोलती कि नहीं उतने ऊपर नहीं बनाएंगे, है ना, हवा के झोंके से ग्राउंड में गिर जाएगा, या फिर कोई पत्थर मार देगा कोई बच्चा, है ना, ऐसा दोनों ने बोल दिया। फिर क्या हुआ, नो हाई ब्रांचेस फॉर अस, हमारे लिए कोई ऊंची ब्रांचेस नहीं है, हमारे नो हाई ब्रांचेस, कोई ऊंची ब्रांचेस फॉर अस नहीं, हमारे लिए कोई ऊंची ब्रांचेस नहीं है, ऊंची शाखाओं पर हम घोंसला नहीं बनाएंगे। सैंग, सैंग का मतलब होता है एक साथ कहना, सुर में सुर मिलाना, है ना। सैंग द लार्क एंड द बोबोलिंक टुगेदर, लार्क जो बर्ड है ये वाली और ये बोबोलिंक है, इन्होंने एक साथ सुर में सुर मिलाते हुए कहा। ठीक है, टुगेदर मतलब एक साथ कहा कि भैया हमारे लिए कोई ऊंची ब्रांचेस नहीं है, हमारे लिए हम वहां घर नहीं बना सकते, ऐसा करके। ठीक है, एंड डाउन दे फ्लू इनटू द टॉल ग्रास ऑफ द मेडोज, और ये क्या हो गई, डाउन दे फ्लू, वो नीचे उड़ करके चली गई,
कहां पर चली गई? इनटू द टॉल ग्रास, जो ऊंचे ऊंचे घास होते हैं ना उनमें वो चली गई। कहाँ के घास? ऊंचे ऊंचे घास ऑफ द मेडो। मेडो का मतलब होता है घास के जो बड़े बड़े मैदान होते हैं ना उनको बोलते हैं मेडो। तो मेडो की जो ऊंची ऊंची ग्रास है, टाल ग्रास, टॉल है ना, टॉल ग्रास, वहां पर ये उड़ करके उसके अंदर चली गई। और क्या हुआ? देयर, वहां पर, दे हैव मेड, उन्होंने बनाया है ना, देयर नेस्ट्स, अपने घोंसले, एवर सिंस, आज तक। और आज तक ये लार्क और बोबोलिंक ने अपने घोंसले कहां पर बनाया है? वहां पर बनाया है। मतलब कि ऊंची ऊंची जो घास होती है ना, घास के मैदानों की, उसके बीच में बनाया है। एवर सिंस मतलब आज तक, कहीं और नहीं बनाया है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। देखो ये लार्क दिख रही है, लार्क है ना, और ये बोबोलिंक, ये देखो एक घास का मैदान दिख रहा है, इसके बीच में अपना घोंसला बनाते हैं। देखो इस टाइप का घोंसला बनाते हैं, दिख रहा है ये 4 अंडे भी दे रखे हैं उन्होंने। ठीक है, तो ये ग्राउंड में ही बनाते हैं। इनको डर लगता है हाइट से, इनको लगता है कि भाई हवा के झोंके से हमारा घोंसला उड़ जाएगा, कोई बच्चा ही पत्थर मार देगा, ऐसा इनको लगता है। ठीक है, आगे देखो एक प्यारी सी बर्ड फिर से आपके सामने आने वाली, ओरियोल है ना। देखो क्या, मिसेस मैकपाई डिडंट इवन लुक एट द बर्ड्स फ्लाइंग अवे। अब ये दोनों बर्ड्स तो उड़ के चले गई है ना। कौन दोनों चले गई? लार्क और बोबोलिंक घास के मैदान की तरफ चली गई वो। तो मिसेस मैकपाई जो कि बता रही थी सबको घोंसला कैसे बनाते हैं है ना, डिडंट इवन लुक, उसने देखा तक नहीं, एट द बर्ड्स, इन बर्ड्स की तरफ, फ्लाइंग अवे, जो कि दूर उड़ के जा रही थी वहां से है ना, उसके तरफ देखा भी नहीं मैकपाई ने, वो अपना बताते रही आगे। और फिर क्या बोल रही है मैकपाई? वीव द स्टिक्स टुगेदर, सो मतलब इस तरह से है ना। वीव का मतलब होता है गूंथना, आपस में फंसाना है ना, फंसा दो, गूंथ दो है ना, या बुन दो है ना। द स्टिक्स, इन स्टिक्स को टुगेदर, आपस में, सो मतलब इस तरह से। इन एंड आउट, अंदर और बाहर, अच्छे से। ठीक है, आसपास, इन एंड आउट का मतलब होता है आसपास, ऑल अराउंड। अच्छे से लकड़ियों को क्या कर दो, आपस में वीव कर दो, गूंथ दो है ना, फंसा दो। शी कंटिन्यूड चीयरफुली, आगे तक जो मैकपाई है उसने कंटिन्यू किया अपनी बातें है ना। चीयरफुली मतलब बड़े हैप्पीली, बड़े उत्साह के साथ, बड़े आनंद के साथ। ठीक है, दैट विल मेक द बॉटम ऑफ द नेस्ट, और इससे क्या बन जाएगा? आपका जो घोंसला है ना, नेस्ट, उसका बॉटम मतलब निचला हिस्सा, जो सतह है वो बन जाएगी, सबसे पहला हिस्सा बन जाएगा। बोला ना, दैट विल मेक, इस ये बना देगा है ना, द बॉटम ऑफ द नेस्ट, आपके घोंसले का बॉटम मतलब निचला हिस्सा बन जाएगा, ऐसा मैकपाई बोल रही है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। आइल, आइल मतलब आई विल का शॉर्टकट होता है आइल है ना। आइल नॉट सेट माई नेस्ट ऑन अ ब्रांच लाइक दैट, स्पोक अप द ओरियोल। अब इतना मैकपाई ने बताई, फिर एक और बर्ड ने बीच में बोल दिया। अब किसने बोला भाई? स्पोक अप द ओरियोल, इस ओरियोल ने बीच में बोल दिया, छोटी सी ने है ना, ओरियोल ने बोल दिया। क्या बोल दिया भाई? आई विल नॉट सेट माई नेस्ट, मैं अपना नेस्ट, अपना घोंसला नहीं बनाऊंगी, सेट नहीं करूंगी, ऑन अ ब्रांच, किसी ब्रांच के ऊपर, लाइक दैट मतलब उस तरह से, उस तरह की किसी ब्रांच पर मैं अपना घोंसला नहीं बनाऊंगी। ऐसा किसने बोल दिया? ओरियोल ने बोल दिया। इसको बात पसंद नहीं आई मैकपाई की। फिर क्या हुआ? द विंड श्योरली वुड ब्लो इट ऑफ, जो हवा का झोंका है ना, द विंड है ना, श्योरली पक्का, वुड ब्लो वो क्या कर देगा? उड़ा ले जाएगा। इट मतलब इसको, मेरे घोंसले को, ऑफ मतलब वहां से अलग, वहां से अलग उठा, उड़ा कर लेकर के जाएगा हवा का झोंका। किसको? इट मतलब इसको, मेरे नेस्ट को, इसलिए मैं तो वहां नहीं बनाऊंगी। एज द लार्क जस्ट सेड, जैसा कि अभी अभी लार्क ने कहा था। लार्क जो पक्षी और बोबोलिंक है उन्होंने भी तो ऐसे ही कहा था ना, तो ओरियोल भी सेम वही बहाना मार रही। क्या बोल रही? उतने ऊपर तो मैं नहीं बनाऊंगी भैया है ना। द विंड श्योरली, जो हवा का झोंका है वो पक्के में क्या करेगा? वुड ब्लो इट ऑफ, उसे उड़ा करके ले जा लेगा है ना। एज द लार्क जस्ट सेड, जैसा अभी अभी लार्क ने कहा था। ठीक है, ऐसा ये ओरियोल ने भी कह दिया। एंड द ओरियोल फ्लू अवे, और ऐसा कह के ओरियोल भी क्या हो गई? फ्लू अवे, वहां से दूर उड़ करके चली गई। एंड हंग हर नेस्ट फ्रॉम लिटिल ट्विग्स, और अपने नेस्ट को, अपने घोंसले को कहां करती है? एंड हंग, और लटका लिया, हर नेस्ट, अपने घोंसले को कहां लटका लिया? किससे लटका लिया? फ्रॉम लिटिल ट्विग्स, छोटी सी डाली से लटका लिया। बहुत ऊपर ऊपर बड़ी बड़ी ब्रांच में नहीं, पतली सी छोटी सी डाल में अपने घोंसले को लटकाती ओरियोल। ठीक है, ऐसा करती है वो, पता है ऐसा क्यों करती है? क्योंकि बड़ी बड़ी ब्रांच जब हिलती तो बहुत तेजी से हिलेगी, और छोटी सी डाल है तो धीरे से हिलेगी, तो इसका घोंसला टूटेगा नहीं, ऐसा इसको लगता है। तो इसने क्या की?
लिटिल ट्विग में, छोटी सी ब्रांच पर, पतली सी ब्रांच पर, शाखा पर अपना घोंसला इसने क्या कर ली, हंग मतलब लटका ली। ठीक है, ओके, अभी पता चलेगा। तो कोई ओरियोल है और देखो कितनी पतली सी डाल आई है ना, उस पर अपना घोंसला बनाती है हमेशा। ठीक है, कहाँ बनाती है और पता चलेगा अभी। देयर यू मे सी इट इवन टुडे, वहां यू मे सी आप देख सकते हैं, इट मतलब इसके घोंसले को, इवन टुडे आज भी आप उसके घोंसले को, ओरियोल को वहां देख सकते, एकदम पतली सी डाल पर वो बनाती है। और कैसा रहता है इसका घोंसला, स्विंगिंग इन द विंड, झूलता हुआ, इन द विंड मतलब हवा में, है ना, फार आउट काफी दूर, है ना, एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग ब्रांच, एक बहुत लंबी ब्रांच के एकदम एंड पर बनाती, एकदम किनारे पे बनाती है अपना घोंसला। ठीक है, जो स्विंगिंग इन द विंड, वो हवा में लहराते रहता है, यानी हिलते रहता है ना, फार आउट एकदम बाहर की तरफ, एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग ब्रांच, एकदम लंबी ब्रांच के एकदम बाहरी हिस्से में, एकदम आउटर साइड में। देखो ऐसी ये ओरियोल, देखो इसका बताता हूं मैं आपको, ये ओरियोल और उसके नेस्ट देखो कितनी सी बारीक सी डाल पे बनाया इसने, देखो एकदम ये डाल पूरी खत्म हो गई यहाँ, और ये आखिरी के हिस्से में यहाँ अपना घोंसला बनाया उसने ओरियोल ने, एकदम फार आउट, है ना। ठीक है, वही बात लिखी है, आगे देखते हैं। अब एक और बर्ड के बारे में देखते हैं। अब आगे मैकपाई और बता रही, क्या बोल रही, कवर द इनसाइड ऑफ योर नेस्ट विद मड। अब पहले तो क्या बताई थी मैकपाई ने, भैया लकड़ियां इकट्ठा कर लो, उसको आपस में गूंथ लो, उससे आपका बॉटम बन जाएगा नेस्ट का। अब क्या बोल रही है, कवर द इनसाइड ऑफ योर नेस्ट विद मड। अब क्या कर दो, अपने जो नेस्ट है ना, उसका जो इनसाइड मतलब अंदर का जो हिस्सा है, उसको कवर कर दो, किससे, मड से, मतलब मिट्टी से, गीली मिट्टी से कवर कर दो। मिसेस मैकपाई वेंट ऑन मतलब कंटिन्यूड, है ना, मिसेस मैकपाई ने कंटिन्यू किया, वेंट ऑन मतलब जारी रखा बताना, है ना। और क्या बोला आगे, और क्या बोला, देन और उसके बाद, लाइन इट विद सॉफ्ट ग्रास, सो मतलब इस तरह से, और क्या कर दो, लाइन कर दो, लाइन का मतलब कवर कर दो, ढक दो, पहले मिट्टी लगा दो, और मिट्टी गीली रहती ना, उसके ऊपर क्या लगा दो भाई, विद सॉफ्ट ग्रास, जो सॉफ्ट वाली जो घास आती है ना, मुलायम सी, वो चिपका दो उस मिट्टी पर, वो लगा दो, है ना। सो मतलब इस तरह से दिखा भी रही है वो करके। ठीक है, डियर सो मच वर्क टू मेक अ नेस्ट, इतना ज्यादा काम एक घोंसला बनाने के लिए, है ना, सो मच वर्क इतना ज्यादा काम, टू मेक अ नेस्ट एक घोंसला बनाने के लिए, यॉन्ड द व्हिपपोरविल, कैसा नाम है देखो ना, व्हिपपोरविल, एक बर्ड है व्हिपपोरविल। इसने यॉन्ड का मतलब होता है जम्भाई लेते हुए, आलस करते हुए, जब कहते हैं ना कुछ ऐसा करके, जब जम्भाई लेते हुए कुछ कहते हैं ना, उसको बोलते हैं यॉन्ड, है ना, जम्भाई लेते हुए कहना। ठीक है, ओके, उबासी लेते हुए कहना। तो ये व्हिपपोरविल ने जम्भाई लेते हुए कहा, क्या कहा, आलस के साथ क्या कहा, डियर, अरे डियर सुनो तो, सो मच वर्क इतना ज्यादा काम, टू मेक अ नेस्ट एक घोंसला बनाने के लिए इतना ज्यादा काम, ऐसा करके। आई एम नॉट गोइंग टू टेक द ट्रबल, मैं कोई ट्रबल लेने नहीं वाली, मैं इतनी मुश्किल नहीं झेलने वाली हूँ भाई। आई एम नॉट गोइंग टू टेक द ट्रबल मतलब मैं इसकी इतनी मुश्किल नहीं झेलने वाली हूँ, है ना। एंड और दैट लेजी बर्ड, और वो आलसी बर्ड, ये जो ना, ये बड़ी आलसी बर्ड है, इसने क्या की पता है, हैजंट मेड अ नेस्ट, नहीं बनाया, अपना घोंसला नहीं बनाया, फ्रॉम दैट डे टू दिस, उस दिन से लेके टू दिस मतलब आज तक अपना घोंसला बनाया ही नहीं। उसको लगा भाई घोंसला बनाने के लिए इतना ज्यादा काम करना पड़ेगा, ये बड़ी आलसी थी, तो इसने बनाया ही नहीं कभी। फिर आप बोलोगे क्या किया इसने, फिर देखो, शी जस्ट लेज हर एग्स, तो फिर अपने अंडे कहां देगी, घोंसला नहीं बनाएगी तो, शी जस्ट लेज हर एग्स इन अ हॉलो इन द ग्राउंड और परहेप्स ऑन अ लॉग। देखो वो सिर्फ केवल क्या करती है, लेज मतलब अंडे दे देती, लेज हर एग मतलब अपने अंडे देती, कहां देती है, इन अ हॉलो इन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड में कोई हॉलो मिल जाए, कोई गड्ढा मिल जाए, वहां पर अपने अंडे दे देती है। और या तो परहैप्स शायद ऑन अ लॉग, लॉग में अपने अंडे देती है। लॉग में का मतलब लकड़ी के जो लट्ठे रहते हैं ना बड़े बड़े, उसमें जो पोली जगह, खाली जगह रहती है ना, वैक्यूम जैसे लकड़ी का है, इसमें अगर कोई गड्ढा है तो वहां पर अपने अंडे दे देती है। तो ऐसी करती व्हिपपोरविल, इतनी आलसी बर्ड है ये। देखो यहाँ जमीन में दे रही है, या तो फिर ये लकड़ी का कोई लट्ठा रहता है, उसमें जो पोली जगह रहती खाली, वहां पर देती है ना। लॉक का मतलब वही होता है ना, लकड़ी के लट्ठे। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं हम। आगे अब क्या हो गया,
हु 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 वुड गो टू ऑल दैट ट्रबल, हूटेड द आउल। जब आउल कुछ बोलता है उसको हुट करना बोलते हैं ना, हूटेड मतलब कहा, किसने कहा, आउल, उल्लू ने कहा, ये जो उल्लू दिख रहा है ना इसने कहा, क्या बोला भाई, हु 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 वुड गो टू ऑल दैट ट्रबल, इतनी मुश्किल से होकर कौन गुजरेगा भाई, हु वुड गो टू ऑल दैट ट्रबल, इतनी मुश्किल से होकर कौन गुजरेगा, है ना। आई थिंक, मुझे लगता है आई हैव अ बेटर प्लान, कि मेरे पास कुछ अच्छा प्लान है, कुछ अच्छी योजना है मेरे पास, है ना। क्या योजना है पता नहीं, अब देखते हैं क्या है। शी लुक्ड वेरी इंटेलिजेंट, वो काफी इंटेलिजेंट तरीके से देख रही थी बिल्कुल, है ना, आंखों में उसके ऐसा लग रहा था कुछ बड़ा प्लान है इसके, है ना। बट सैड नो मोर, लेकिन कुछ कहा नहीं उसने, इस आउल ने कुछ कहा नहीं। यू कैन गेस, आप अंदाज लगा सकते हो, वॉट हर प्लान वॉज, उसका प्लान क्या था। वैन, जब, यू फाइंड, जब आप देखते हो ना, जब आप ये पाते हो, हर एग्स, उसके अंडों को, इन अ क्रोज और अ हॉक्स ओल्ड नेस्ट। ये क्या करता है आउल पता है कि अपना घोंसला नहीं बनाता, ये अपने एग कहाँ देता है, इसके अंडे कहाँ मिलते हैं हमको, इन अ क्रोज, कौवे के या फिर हॉक के, ओल्ड मतलब पुराने वाले घोंसलों में मिलते हैं। जैसे क्रो है ना, कौवा, ये घोंसला बनाता है, तो इसी का जब घोंसला पुराना हो जाता है, ये अपने घोंसले को, नेस्ट को छोड़ देता है, तो ये उल्लू वहां अपने अंडे दे देता है। या फिर हॉक जो होता है ना, देखो आगे दिखेगा, ये हॉक का जैसे ये घोंसला है हॉक का, है ना, तो ये भी एक चमगादड़, मतलब चमगादड़ नहीं बोलना चाहिए, ईगल के जैसा कुछ होता है ये हॉक, ठीक है, उसी के फैमिली का बर्ड है ये। इसका जो पुराना घोंसला रहता है ना, नेस्ट, वहां पर ये अपने अंडे दे देता है। कौन दे देता है, ये आउल, इतना आलसी है ये भी, ठीक है, ये भी डर गया कि भैया इतना कौन काम करेगा, आई थिंक आई हैव अ बेटर प्लान, बोलता है मेरे पास कोई अच्छा प्लान है ना, दूसरों के पुराने घोंसलों में अंडे दे देता है ये, ऐसा है। आगे देखते हैं। नाउ टेक मोर मड एंड स्टिक्स, अब क्या बोल रही है ये मैकपाई, बिगैन द मैकपाई वंस मोर, एक और बार मैकपाई ने बताना स्टार्ट किया। आगे क्या बोल रही है ना, बिगैन मतलब शुरू करना है ना, फिर से शुरू कर दिया, द मैकपाई ने वंस मोर मतलब एक और बार बताना शुरू कर दिया। नाउ, अब क्या बोल रही है वो, टेक, ले लो, क्या ले लो, मोर मड, ज्यादा मिट्टी ले लो, एंड स्टिक, और कुछ ज्यादा लकड़ियां ले लो, ठीक है। और क्या बोल रही है आगे, यू शुड बिल्ड अ डोम ओवर योर नेस्ट, क्योंकि देखो डोम का मतलब क्या होता है गाइस, अभी बताऊंगा, है ना। दैट इज टू हाइड लिटिल वंस एंड टू कीप आउट द रेन। देखो, और देखो पहले तो देखो यहां हमने क्या, पहले लकड़ी ले लिए, फिर मिट्टी भी लगा दिए, अब वो बोल रही है और लकड़ी ले लो, और ज्यादा लकड़ी ले लो, और ज्यादा मड ले लो, मिट्टी ले लो गीली वाली। क्यों ले लो, यू शुड बिल्ड अ डोम, क्योंकि अब तुम्हें डोम बनाना है, नीचे का तो बॉटम बन गया रहने के लिए, डोम मतलब ऊपर से ढकने के लिए जो आवरण है जिससे पानी से बच सके, है ना, वो बनाना है। देखो ऐसा दिखता है डोम, देखो ये है डोम, ये ऊपर से जो कवर किया हुआ है घोंसले को, पानी भी आएगा तो यहाँ अंदर नहीं जाएगा, इसको बोलते हैं डोम। देखो ये बर्ड ने भी देखो डोम बना के रखा है, ऊपर से भी कवर करके रखा हुआ है, ठीक है, ओके। देखो क्या बोल रहा है, यू शुड बिल्ड अ डोम, तुम्हें डोम भी तो बनाना है, ओवर योर नेस्ट, अपने नेस्ट के ऊपर, अपने घोंसले के ऊपर डोम भी तो बनाना है। दैट इज, और वो इसलिए, टू हाइड, जिससे कि आप हाइड कर सको, छुपा सको, द लिटिल वंस, अपने छोटे बच्चों को, लिटिल वंस का मतलब होता है छोटे बच्चों को, एंड और टू कीप आउट द रेन, कीप आउट का मतलब होता है बच सको, द रेन मतलब बारिश से, बारिश को आप दूर रख सको, कीप आउट मतलब बाहर रख सको, बारिश के पानी को अपने घोंसले के अंदर घुसने ना दो, इसलिए ऊपर से डोम बनाना जरूरी। ऐसा कौन बोल रहा है, मैकपाई, ठीक है, वो चाहती कि इस टाइप का डोम बन जाए तो अच्छा रहेगा आपका घोंसला, है ना। देखते हैं आगे। ओह नेवर माइंड द डोम सैड द रॉबिन, रॉबिन नाम का एक बर्ड है, वो क्या बोलता है, नेवर माइंड द डोम, अरे डोम के बारे में बात मत करो, नेवर माइंड का मतलब होता है वो उतना जरूरी नहीं है, द डोम उतना जरूरी नहीं है, ठीक है, नेवर माइंड मतलब उसकी चिंता मत करो, नेवर माइंड द डोम मतलब डोम की फिक्र मत करो, उसकी चिंता मत करो। और आगे क्या बोल रहा है ये रॉबिन, आई विल कवर माई लिटिल वंस विद माई विंग्स, आई विल कवर, मैं कवर कर लूंगा, मैं ढक लूंगा, माई लिटिल वंस, अपने छोटे बच्चों को, कैसे ढक लूंगा, विद माई विंग्स, अपने पंखों से ढक लूंगा, विंग्स मतलब पंखों से, है ना, मुझे डोम वोम की जरूरत नहीं है, ऐसा ये रॉबिन बोल रहा है, देखो रॉबिन, ठीक है। और क्या बोल रहा है, आई कैन हाइड दैम, मैं उन्हें छुपा सकता हूं, अपने बच्चों को, लिटिल वंस को, एंड कीप ऑफ द रेन, और कीप ऑफ का मतलब होता है अवॉइड करना, बचना, और बच सकता हूं किससे, द रेन, बारिश से।
मैं क्या कर सकता हूँ भाई, अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपा सकता हूँ और बारिश से बच सकता हूँ। ऐसा रॉबिन बोल रही है, रॉबिन नाम की बर्ड बोल रही है, ठीक है। मैकपाई तो बोल रही थी भैया डोम भी बना लो, लेकिन ये आलसी को कहाँ डोम बनाना है, ये तो बोल रहा है मैं अपने पंखों से ही काम चला लूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं ना। यू आर राइट मिसेस रॉबिन सैड द क्रो। अब क्रो भी रॉबिन के साथ साथ क्या बोल रहा है, क्रो भी रॉबिन की बात को सही साबित कर रहा है। वो क्या बोल रहा है, तुम सही बोल रही रॉबिन। ऐसा कौवे ने कहा, क्रो ने कहा। वी हैव नो यूज फॉर डोम्स, हमें जरूरत नहीं है डोम्स वोम की, है ना, हमारे लिए कोई काम का नहीं है। वी हैव नो यूज, हमें जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं किसकी, फॉर डोम्स, डोम्स की हमें कोई जरूरत नहीं है। एंड टू दिस डे, और उस दिन से लेकर के, नाइदर रॉबिन्स नॉर क्रोज हैव बिल्ड डोम्स ओवर देयर नेस्ट्स। एंड टू दिस डे मतलब और उस दिन से, ना तो नाइदर रॉबिन्स का मतलब ना तो रॉबिन नाम के बर्ड्स, नॉर और ना ही क्रोज मतलब कौवे, ना तो रॉबिन्स ना ही कौवे, हैव बिल्ड उन्होंने बनाया है, डोम्स ओवर देयर नेस्ट, उस दिन से ना तो रॉबिन ने और ना ही क्रोज ने अपने नेस्ट के ऊपर डोम नहीं बनाया है, दोनों ने नहीं बनाया। उनको लगता है हम अपने पंखों से ही काम चला लेंगे भैया, है ना। अब देखो मिसेस मैकपाई वेंट ऑन, मिसेस मैकपाई ने जारी रखा, है ना, क्या जारी रखा, वेंट ऑन मतलब जारी रखना, बिल्डिंग हर नेस्ट, अपने नेस्ट को बनाना जारी रखा। जस्ट एज शी न्यू इट ऑट टू बी बिल्ट, कैसे जारी रखा, जस्ट एज वैसे ही, उसी प्रकार से, शी न्यू जैसा वो जानती थी, है ना, इट इसको, इस घोंसले को जानती थी। ऑट टू का मतलब होता है चाहिए, शुड के बराबर है ना। ऑट टू बी बिल्ड मतलब बनाना चाहिए, ऑट टू बी बिल्ड का मतलब बनाना चाहिए। देखो जस्ट एज शी न्यू, जैसा कि वो जानती थी कि इसे बनाना चाहिए, जिस तरह से घोंसले को बनाना चाहिए वो जानती थी, उसी तरह से मिसेस मैकपाई ने क्या रखा, वेंट ऑन जारी रखा, बिल्डिंग मतलब बनाना, हर नेस्ट मतलब अपने घोंसले को, मिसेस मैकपाई ने अपने घोंसले को उसी तरह से बनाना जारी रखा जैसा कि वो जानती थी कि इसे बनाना चाहिए, है ना। सून और जल्द ही, इट वॉज डन, और वो बन गया, उसका घोंसला बन गया मैकपाई का। डोम एंड ऑल, डोम भी बन गया, एंड ऑल मतलब सारी चीजें जो भी घोंसले में वो सब बन गई, है ना। अब क्या हुआ, इंडीड मतलब रियली, मिसेस मैकपाई सैड द स्वेलोज, एक और बर्ड ने बीच में क्या कहा, स्वेलो ने क्या, स्वेलोज नाम की एक बर्ड है, उन्होंने क्या कहा, स्वेलोज ने, रियली, इंडीड मतलब रियली, मिसेस मैकपाई सच में मैकपाई, वी लाइक योर नेस्ट, सच में मैकपाई हम बहुत पसंद करते हैं तुम्हारे घोंसले को, वी लाइक हम पसंद करते हैं, योर नेस्ट मतलब आपके घोंसले को, सच में। द डोम इज अ फाइन थिंग, ये जो डोम है ना ये बहुत अच्छी चीज है, फाइन थिंग मतलब बड़ी अच्छी चीज है डोम। बट लेकिन व्हाई शुड वी बिल्ड इट, लेकिन क्यों हमें बनाना चाहिए इसे, लेकिन हमें इसे क्यों बनाना चाहिए, है ना। देयर आर प्लेंटी ऑफ डोम्स ऑलरेडी बिल्ट, देयर आर प्लेंटी का मतलब होता है कई सारे, ऑफ डोम्स मतलब जो डोम्स है ना वो कई सारे डोम्स ऑलरेडी पहले से ही बिल्ड मतलब बने हुए हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ डोम्स ऑलरेडी बिल्ट, कई सारे डोम्स तो पहले से ही बने हुए हैं, तो हमें क्यों बनाना चाहिए भाई, ऐसा वो पूछ रही है। वी ओनली नीड टू मेक आवर नेस्ट्स अंडर देम, क्या बोल रही है देखो, बड़ी चालाक है स्वेलोस, क्या बोलती है, वी ओनली नीड हमें केवल जरूरत है किस चीज की, टू मेक बनाने की, आर नेस्ट अपने घोंसलों को कहाँ बनाने की, अंडर मतलब नीचे, काय के नीचे, देम मतलब उनके नीचे, जो डोम पहले से ही बने हुए हैं ना बस उनके नीचे अपना घोंसला बनाने की जरूरत है। क्योंकि डोम का काम क्या होता है, घोंसले को ढकना, पानी से बचाना। अब ऑलरेडी जब बहुत सारे डोम बने हुए हैं तो उसके नीचे अपना घोंसला बना लेंगे बस। डोम का मतलब एक प्रकार से छत, एक प्रकार से क्या होना चाहिए, छत जो आपके घोंसले को पानी से बचा सके, है ना। अब देखते हैं किस डोम की बात कर रही है। एवर सिंस और तब से लेकर के, देन मतलब आज तक, एवर सिंस देन मतलब तब से लेकर के, मैनी स्वेलोज जो कई बहुत सारी जो स्वेलोज है ना, बिल्ड वो बनाती है, बिल्ड देयर नेस्ट्स बनाती है अपने घोंसले, कहाँ बनाती है, ऑन बिल्डिंग्स बिल्डिंग में बनाती है, ऑफन और कई बार, अंडर रूफ छत के नीचे भी बना लेती है, और विंडो लेज और विंडो लेज पर भी बना लेती है। आपको पता चलेगा विंडो लेज क्या है सब चीज। देखो ये स्वेलोज ये कहाँ घर देखो घर के अंदर बना रही है, अंडर द रूफ लिखा था ना, है ना,
और देखो ये घर के अंदर बनाई है पानी से बचने के लिए, डोम। ये जो छत है ना घर की, किसी को लोगों के घर की, उसी को डोम के जैसे इस्तेमाल कर रही, उसके नीचे बना ली इसने, बारिश से बच गई, है ना। यही तो लिखा था यहाँ पर, देखो कहाँ बनाती, ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग में बनाती है। और अक्सर कहाँ बना देती थी, अंडर रूफ, रूफ छत के नीचे। और विंडो लेज में भी बनाती है, देखो विंडो लेज भी दिखा देता हूँ, देख ये जो विंडो के बाजू में ये जो हिस्सा होता है ना, इसको बोलते हैं विंडो लेज, क्योंकि यहाँ भी पानी बहुत कम आता है, मतलब ना के बराबर, क्योंकि ऊपर छज्जा निकला रहता है ना, तो इसको बोलते हैं विंडो लेज। देखो अंडर अ विंडो लेज, यहाँ पर भी बना लेती स्वेलोज अपने बर्ड, अपने घोंसले। और क्या बोली, आगे क्या लिखा है, अदर्स, और दूसरी जो होती है ना स्वेलोज बची हुई, हैव मेड, उन्होंने बनाया है, देयर्स मतलब अपने, देयर्स का मतलब है अपने घोंसले, है ना, देयर्स का मतलब अपने घोंसले। कहां पर बनाया है, अंडर रूफ्स ऑफ ओपन बार्न्स। जो ओपन बार्न है ना, बार्न इसको बोलते हैं ओपन बार्न, ठीक है। ये जो छत है ना, ऑन द रूफ, देखो अंडर रूफ का मतलब होता है छत के नीचे। कौन सी छत के नीचे, ये जो ओपन बार्न बने रहते हैं ना, बार्न्स ओपन बार्न्स, उसके नीचे अपना क्या बना लेती है, वो घोंसला बना लेती है। ऐसी है स्वेलोज। अदर्स मतलब बची हुई कुछ स्वेलोज है वो। एंड स्टिल अदर्स, और अभी भी जो दूसरी जो स्वेलोज है, अंडर लीव्स, वो अभी भी पत्तियों के नीचे बनाती, ताकि जहां घनी पत्तियां है उसके नीचे बनाती, ताकि ज्यादा पानी ना लगे, है ना। और क्या हुआ, एट लास्ट, और अंततः ऑल द बर्ड्स फ्ल्यू अवे, सारी की सारी बर्ड्स, एक एक करके सारी की सारी बर्ड्स वहां से फ्ल्यू अवे हो गई, उड़ करके दूर चली गई। एंड लेफ्ट, और छोड़ दिया, मिसेस मैकपाई को, जो घोंसला बनाना सिखा रही थी, उसको छोड़ दिया, विदाउट सेइंग थैंक यू, बिना थैंक यू बोले उसको बिचारी को छोड़ दिया, यानी अकेला छोड़ दिया, और सब वहां से उड़ गई। ईच वन, हर एक बर्ड क्या करती है, ईच वन बिल्ट, बनाती है, बिल्ट मतलब बनाती है, हर नेस्ट, ठीक है। ईच वन बिल्ट हर नेस्ट एज शी प्लीज्ड, ठीक है। सारी की सारी बर्ड जो है अपना घोंसला कैसे बनाती, एज शी प्लीज्ड, जैसा उन्हें पसंद आता था वैसा ही वो अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। एंड ईच वन थॉट, और हर किसी को क्या लगता था पता है, सारी बर्ड्स को क्या लगता था, हर वे, उनका जो तरीका है ना, सो मच बेटर देन द मैकपाइज। मैकपाइज का मतलब है मैकपाई का तरीका, मैकपाइज वे, ये मतलब है, वे वहां लिखा नहीं है, ठीक है। एंड ईच वन, हर कोई बर्ड, थॉट, सोचती थी, क्या सोचती थी, कि उसका जो तरीका है ना, वो क्या है, सो मच बेटर, काफी अच्छा है, देन द मैकपाइज, मैकपाई के तरीके से, ऐसा वो सोचती थी। तो ये सारी की सारी कहानी है, सारी की सारी स्टोरी कैसी लगी आप मुझे बताना गाइस, ठीक है। मैंने कोशिश की आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की, और देखो आगे भी है। अब देखो, लेकिन अब क्या हो गया, द मैकपाई स्टिल, लेकिन मैकपाई अभी भी बिल्ड्स, बनाती है, हर नेस्ट मतलब अपना घोंसला, एट द टॉप ऑफ अ हाई ट्री, एकदम ऊंचे पेड़ के टॉप पे बनाती, एकदम ऊंचे हिस्से पर बनाती आज भी, सही है। मैकपाई स्टिल बिल्ड्स, अभी भी बनाती है अपना घोंसला, कहां पर बनाती है, एकदम टॉप पर बनाती, किसी ऊंचे पेड़ के भी एकदम टॉप हिस्से में, ऊंचे ऊपर बनाती है ना। शी मेक्स इट ऑफ मड एंड स्टिक्स, और वो घोंसला कैसे बनाती है, मड और स्टिक की मदद से, मतलब गीली मिट्टी और लकड़ियों के टुकड़ों से बनाती है। एंड कवर्स इट विद अ डोम, और उसको डोम से कवर करती है ना। टू मेक इट, क्यों करती है, टू मेक, बनाने के लिए, इट मतलब इसको, अपने घर को बनाने के लिए, कैसा बनाने के लिए, कंफर्टेबल एंड कोजी, आरामदायक बनाने के लिए, और कोजी का मतलब होता है वार्म, गर्म, और सेफ बनाने के लिए, सही बात है गाइस। तो इतनी प्यारी तरीके से बनाती है मैकपाई, मैकपाई से बेहतर तरीका किसी को नहीं आता घोंसला बनाने का, नेस्ट बनाने का, है ना। एकदम बड़े ऊंचे पेड़ पे सबसे ऊपर बनाती है, और डोम से बिल्कुल कवर करती है, ताकि बिल्कुल उसका घोंसला जो है कंफर्टेबल रहे और कोजी रहे, ठीक है। तो कैसा लगा लेसन मुझे जरूर बताएं। देखो मैकपाई ने घोंसला बनाया, और ये मैकपाई यहाँ पर देखो ऊंचे से पेड़ में एकदम टॉप पे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करना, और कमेंट करके मुझे बताना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।